अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम चुनावी चोखा में आप सभी का स्वागत है। आपने एक कहावत सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ ऐसा ही हुआ है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा करने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन जैसे ही सीटों की संख्या सामने आई, वीआईपी पार्टी के मुकेश कुमार सहनी आग बबूला हो गए, प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। आरजेडी पर विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया, आरजेडी का गठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दी। और अब देखिए, भले ही जो घटक दल हैं उन्होंने कह दिया हो कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव एक तरह से सीएम फेस बना दिए गए हैं, लेकिन अविनाश पांडे ने क्या कहा, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद है लेकिन लोकतंत्र के लिए हम एकजुट हैं। अब ये मतभेदों के सहारे कैसे महागठबंधन की नैया पार होगी, ये देखने वाली बात होगी। आइए आज के इस कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं कि महागठबंधन के बीच जो सीटों का समझौता हुआ है उसमें किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं और आगे की इस महागठबंधन की रूपरेखा क्या रहने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन में शनिवार को सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी गई और सभी घटक दलों ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन के चेहरे के रूप में समर्थन दिया। पटना में महागठबंधन के घटक दलों की साझा प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने सीटों के बंटवारे की घोषणा की। इसके तहत 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के इसी कोटे से वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस को 70 सीटें दी गई हैं, जो 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे मिली सीटों से करीब दोगुना है। साल 2015 में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूलों के तहत कांग्रेस वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेगी, जहां 7 नवंबर को चुनाव होना है। इसके तहत सीपीएम को 6, सीपीआई को 4 और सीपीआई एमएल को 19 सीटें दी गई हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की घोषणा के कुछ ही देर बाद वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी के लिए सीटों की घोषणा नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए महागठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि सीटों के बारे में एडजस्ट करने की बात कहकर आरजेडी ने हमें धोखा दिया है। इसके बाद सहनी प्रेस वार्ता बीच में छोड़कर बाहर आ गए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश के लोग जनादेश का अपमान करने वालों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा, हम प्रदेश की तरक्की और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यादव ने कहा, हम ठेठ बिहारी हैं और जो वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। हम प्रदेश की जनता से आग्रह करते हैं कि हमें एक मौका दें, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने पिछला चुनाव भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन जनादेश को धोखा देकर फिर उन्हीं के साथ चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास नहीं हो रहा है और कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। इस दौरान कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि भले ही हमारे बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन प्रदेश की तरक्की, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए हम सभी दल एकजुट हैं। इससे पहले सूत्रों ने बताया कि महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे की कवायद को तब गति मिली जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के दूत भोला यादव गुरुवार को विभिन्न घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बारे में लालू प्रसाद का संदेश देकर रांची से वापस लौटे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद शनिवार को आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी ने ट्वीट किया, बसपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद नया बिहार बनाने और युवा विरोधी भ्रष्ट नीतीश सरकार को हटाने के संकल्प के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी में शामिल हुए। बिंद को राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बीएसपी के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी शामिल है। महागठबंधन में हुई इस फूट पर जनता दल यूनाइटेड ने तगड़ा कटाक्ष किया है। क्या कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, आइए आपको सुनाते हैं। अब महागठबंधन का सीट शेयरिंग पूरी तरह से एक बार सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली स्थिति है। रेवड़ियां बांट रहे थे तेजस्वी जी, किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को कुछ, और वायदों का ये पिटारा, इसके भरोसे वो लंबे समय तक
गठबंधन में शामिल घटक दलों को अपने साथ खींच कर ला रहे थे, लेकिन बारी बारी से कई दलों ने उनका साथ छोड़ा। लेकिन आज जो हुआ वह स्तब्धकारी था और हतप्रभ करने वाला दृश्य था, जब मोलतोल की सियासत का किस कदर भंडाफोड़ हुआ यह दुनिया ने आज देख लिया है। और ये निसंदेह मुख्यमंत्री पद का सपना देखने वाले तेजस्वी जी के लिए एक बड़ा झटका है। जनता के बीच कोई साख नहीं बची है। महागठबंधन बड़े बिखराव की ओर था और बचा खुचा जो आधार था, आज मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ महागठबंधन में और उसके बाद का जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे बिल्कुल साफ है कि उनके पक्ष में कुछ भी नहीं दिखता है और उनके लिए मुश्किलें और भी तेजी से बढ़ेंगी।